आज हम लोग क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे होता है, संविधान क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। संविधान क्या है तो हम सबसे पहले हम लोग टारगेट देखेंगे कि टारगेट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। मेन चीज़ होता है कि पता ही नहीं रहता है कि हम लोग को क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो ऐसे उठा कर कुछ आता है तो पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो आया तो देख रहे हैं, तो टारगेट नहीं रहता तो पूरा चैप्टर मेरा क्लियर नहीं हो पाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम रह ही जाता है। इसलिए हम लोग पहले टारगेट पढ़ेंगे कि टारगेट होता क्या है। और टारगेट तो हम जानते हैं कि पहले क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है और ये जो भी पढ़ना है हम आज बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम टारगेट देखेंगे कि क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं किस क्लास का, तो 11th का है चैप्टर 1 और संविधान क्यों और कैसे, ये आपका है फर्स्ट चैप्टर में है, तो इसका टारगेट पढ़ेंगे। तो चलिए टारगेट पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, परिचय, मतलब संविधान का परिचय क्या है, कैसे बना या क्या संविधान कैसे लागू हुआ, ये चीज़ बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, संविधान का अर्थ, संविधान मतलब होता क्या है, उसका अर्थ, उसका ज़रूरत, मतलब संविधान का ज़रूरत हमको क्यों पड़ता है या समाज को संविधान का ज़रूरत क्यों पड़ता है या क्यों संविधान बनाया गया है, ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे संविधान का रचना है, तो रचना कौन किया, तो क्यों किया या किस लिए किया, ये चीज़ इसमें पढ़ेंगे। फिर प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेमबल। उसके बाद प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु जो मेन उसमें क्वेश्चन आंसर है आपको वो लिखाएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि हम वीडियो के साथ साथ नोट्स भी देंगे, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। हम अब 5 पार्ट इस चैप्टर का बनाएंगे, ये पहला पार्ट है आपका, तो आप 5 पार्ट बनाएंगे, 5 पार्ट देखिए आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर देखेंगे, ये देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, देश के विभाजन, मतलब देश कैसे अलग हुआ और देश अलग होने के बाद कैसे संविधान लागू हुआ, तो कैसे बना, ठीक है। उसके बाद क्या, संविधान सभा का मतलब कौन इसका कार्य करता है, संविधान सभा कानून बनाता है या संविधान जो संविधान लागू करता है, वो चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान के स्रोत, ये संविधान स्रोत क्या है, इसका संविधान का स्रोत क्या है, वो चीज़ जानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें क्या चीज़ विशेषता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ जानेंगे, ठीक है। तो अब चलिए कि जानते हैं कि हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। संविधान का टारगेट हम लोग जान गए कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है और हमको समझ मतलब आना चाहिए हमको, मतलब ऐसे पढ़ेंगे कि बहुत कम समय में हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो आपको चैप्टर पढ़ने में पहले हम लोग को टारगेट पढ़ना था, तो टारगेट हम लोग पढ़ लिए कि क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्या संविधान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। संविधान क्या होता है तो हम लोग देखेंगे क्या, संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज का पुंज है। मतलब क्या हो, संविधान जो है कहीं लिखित है तो कहीं अलिखित है, मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं। जैसे कि मान लीजिए भारत में लिखित संविधान है, अमेरिका में लिखित है और दक्षिण अमेरिका में लिखित है, और कहाँ लिखित नहीं है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, वहाँ लिखित नहीं है। क्यों नहीं है, आगे पढ़ेंगे। चलिए ये चीज़ समझ गए कि अलिखित और लिखित कहाँ कहाँ है, तो यहाँ दिए हैं कि लिखित कहाँ है, भारत, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और लिखित कहाँ है, ब्रिटेन और इंग्लैंड में, ठीक है। अब देखेंगे कि संविधान क्या जरूरी है, मतलब क्या है, जिसमें राज्य का राज्य संबंध प्रावधान यह बताता है कि राज्य का गठन कैसे होगा, मतलब राज्य का गठन कैसे होगा और वही किन किन सिद्धांत का पालन करेगा, मतलब क्या क्या नियम बनेगा, क्या पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सर देखिए, अगर संविधान हम लोग नहीं बनाएंगे तो कहीं किसी से झगड़ा हो गया तो, या कोई बोल रहा है कि जैसे जाति धर्म का होता है, मान लिए कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, वो अगर एक जगह खाली प्लॉट है, दोनों एक जगह रह रहा है, ठीक है, एक हिंदू रह रहा है, एक मुस्लिम रह रहा है और एक ईसाई रह रहा है, तीनों रह रहा है, तो मोहल्ला के बाहर में एक प्लॉट है जो सरकारी है। अब बोलेगा कि अगर मुस्लिम से पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा, मस्जिद बना दो, हिंदू से पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा कि मंदिर बना दो, ईसाई से पूछा जाएगा तो चर्च बना दो, गुरुद्वारा बना दो, ऐसे बोलेगा, सबका अलग अलग है। लेकिन सरकार इसका फैसला कैसे लेगा कि क्या बनाए जो तीनों को मतलब ना लड़ाई करे ना झगड़ा करे, जो मतलब उसको समझ आए। तो उसके लिए संविधान बनाया गया है। क्या बनाया गया कि ऐसा चीज़ बनाएंगे, जैसे क्या चीज़ बनाना चाहिए, आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या चीज़ बनाना चाहिए जो कुछ टेंशन ना हो, झगड़ा ना हो, कोई मामला ना हो। तो हम लोग अगर स्कूल बना देते हैं तो तीनों का बढ़ सकता है, तीनों धर्म का बच्चा बढ़ सकता है वहाँ। अगर पार्क बना दिया जाए तो वहाँ सब खेल सकता है, सब। अगर पार्क बना दिया जाए तो
तीनों धर्म का बच्चा खेल सकता है, तीनों मतलब सब जाति पाति वहाँ नहीं देखा जाएगा, सब हर एक आदमी वहाँ खेल सकता है, घूम सकता है, रह सकता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ हम लोग संविधान सजेस्ट करता है क्या, जो कि वहाँ हर आदमी का हक हो, पूरा लोकतंत्र हो जाए, मतलब किसी पे वहाँ पर्सनल हक ना हो, वो हर एक आदमी वहाँ उसमें मतलब उपयोग कर सकता है उस चीज़ का। इसलिए संविधान को बनाया है कि कोई लड़े ना, झगड़ा ना करे, ठीक है, इसलिए बनाया था। आज ये मेरा ये था। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, ये हमारा हो गया कि समझ गए कि संविधान क्यों है। अब देखेंगे संविधान का अर्थ क्या है और संविधान कितना भाग में बटा है और इसका कितना अंग है। तो हम लोग जानेंगे इसका 3 अंग है, ठीक है। संविधान के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन अंग है? तो विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, 3 अंग है जी। ये तीनों एक दूसरे से क्या है कि वो मतलब संबंध, एक दूसरे से संबंध रखता है, ठीक है। और ये जनता के विनय में है, जो कि जनता के बारे में ही सोचकर, जनता के ही भला सोचकर नियम बनाता है, कानून बनाता है। ये कानून बनाता है, ये लागू करता है। कौन बनाता है कानून, कौन लागू करता है, ये हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और क्या न्यायपालिका ये क्या है। तो हम पार्ट 2 में देखेंगे कि ये 3 चीज़ क्या है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, पहले लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे हम पार्ट 2 बनाएं आपका नोटिफिकेशन मोबाइल में आ जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर हम वीडियो को फुल देखें तो धन्यवाद।